तो देखो पहाड़ी कद्दू। और आजकल ना वो कद्दू का ही सीज़न है। और जिसको हमारी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं जुम्हिया, जुम्ही जुम्ही बोलते हैं हमारी पहाड़ी भाषा में। देखो कि तो इसके बाद वो बाघ ना पता नहीं पेड़ के पीछे को बैठे रहा, पता नहीं क्या हो गया। उस वो किसी को शिकार करते हुए या लेके बैठा हुआ होगा। तो उस बाघ को ना ऐसा लगा कि मेरे पे ये मेरे शिकार को ना छीनने आ रहे हैं, इसलिए इनकी आवाज़ से वो जैसी वो दहाड़ा वहाँ से दोस्तों। कबड्डी 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 खेलते चल। हिम्मत है तेरे में? हिम्मत है? सोनिया और ब्रोनो की हो रही कबड्डी और देखते हैं कौन जीतता है। ब्रोनो तो ब्रोनो 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 खेल रहा है कबड्डी। ये देखो ये देखो देखो। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है सीमा रावत। आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत गांव क्यारी गांव से। तो दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह फाइनली 10 बजे से, क्योंकि फाइनली मेरा काम तो हो गया है और मैं जाऊँगी ना अब गधेरे कपड़े धोने के लिए। क्योंकि आजकल ना आपको पता ही है, मैंने पहले वाली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि नहर बंद हुई, उसमें काम चल रहा है। तो कोई नहीं, तो मैं जा रही हूँ गधेरे कपड़े धोने के लिए। तो मैं आपको ना इस ब्लॉग को करती हूँ कंटिन्यू, तो आप हमारे ब्लॉग के साथ बने रहे। और पीछे का व्यू देख सकते हैं, धान गए पक। और थोड़ी देर में आप इसकी वीडियो भी देखोगे, उसकी वीडियो भी मैं डाल दूँगी आप लोगों के लिए। और धान ना 10 एक दिन में धान भी कटने वाले हैं। पीछे मेरी धान की पूरी धान की खेती है पूरा, वहाँ पर तक वो एडवेंचर जो एक्टिविटी कराते हैं ना, वहाँ पर तो पूरे धान की खेती है। ये धान कटने वाले हैं और ये धान कटेंगे तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और फिलहाल अभी तो कटे नहीं हैं, अभी ये पक गए हैं एकदम से। तो ले चलती हूँ मैं सीधे आपको गधेरे। तो दोस्तों देखो मैंने मुंह पर क्या लगाया हुआ है, ये मुंह पर बताओ क्या लगाया है मैंने। तो ये मुंह पर ना मेरे थोड़ा दाने वगैरह हो जाते हैं ना, तो इसलिए मैंने मुंह पर मुल्तानी मिट्टी थी और गुड़हल का फूल पीस के लगाया है और उसमें कच्चा दूध डाल करके। तो मैंने कहा, तो देखो मैं आप लोगों को दिखाया था कि वीडियो में कि नहर ना बंद हो गई है, और क्योंकि नहर में काम चल रहा है। तो मेरा तो यहाँ पर गधेरा नज़दीक है, तो मैं गधेरे से कपड़े धोने जा रही हूँ अब देखो। और मैं ले चलती हूँ आपको शॉर्टकट रास्ता। एक रास्ता नीचे से है और एक रास्ता यहाँ से है। तो फाइनली मैं जा रही हूँ, ये रास्ता जाएगा मंदिर के लिए और ये रास्ता जाएगा नीचे गधेरे को। मैं चलती हूँ गधेरे को और आप लोगों को भी ले चलती हूँ मैं नीचे गधेरे में। तो गधेरे में आप लोगों को पता ही है कि ना अच्छे से कपड़े धुल जाते हैं दोस्तों। अच्छे से कपड़े बिल्कुल आने जाने की देरी है, और जाके चट से भिगाए कपड़े और कपड़े भिगा के फटक से धो के एकदम साफ भी धुल जाते हैं। और ये देखो आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ कुरी कैसे होती है ना हमारी पहाड़ी में ना। ज़्यादा कुरी जो पत्ता होता है ना, कुरी का पेड़ जहाँ पर होता है वहाँ पर घास बिल्कुल भी नहीं होती। देखो सारी कुरी की जाल हो, देखो यहाँ पर घास बिल्कुल भी नहीं होती। जहाँ पर कुरी होती है वहाँ पर घास ही नहीं होती है। और सारे जंगल में ना मैं पहुँच गई गधेरे में, और गधेरे में मैंने कपड़े रख दिए नीचे। और यहाँ पर मेरा शैम्पू, फेस वॉश, और मैं ये वाला फेस वॉश यूज़ करती हूँ। देखो हिमालय का फेस वॉश, नीम फेस वॉश, और शैम्पू भी है मेरे एक पाउच। और इसमें मैंने ये भी है ब्लूटूथ, वो सब कुछ है। और बाकी मैं ना आपको इस वाले पत्थर से चढ़ करके दिखा देती हूँ। देखो नज़ारा लग रहा है ना, मैं बड़े से पत्थर में आई हूँ। देखो यहाँ पर ब्लॉगिंग करने के लिए बड़े से पत्थर में आई हूँ। और पानी ना, क्योंकि नहर का पानी भी इसी में खोल दिया ना, तो इसलिए ये पानी बहुत ज़्यादा हो गया अभी। देखो यहाँ पर की तो मेन पहाड़ों की मेन शोभा को बढ़ाते हैं, सुंदरता को बढ़ाते हैं, यही तो हमारी प्रकृति। उत्तराखंड देवभूमि हमारी जो प्रकृति है बेहद ज़्यादा खूबसूरत इन्हीं चीज़ों से है दोस्तों। क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ना पूरा देखो नदी। और मैंने देखो मेरे कपड़े वहाँ पर रखे हुए हैं, अभी धोती हूँ आराम से, पहले ब्लॉगिंग कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। तो मैं धोती हूँ कपड़े, अब इतने सारे कपड़े हैं। और अरे मेरा टब बग गया था दोस्तों। पानी वगैरह इसमें भर लेंगे और आप लोगों को दिखा देते हैं, ठीक है। और कपड़े भिगाने के बाद अभी मैं सर भी धोऊंगी, अपना मुंह भी धोऊंगी, फिर मिलती हूँ आपसे। तब तक हमारे ब्लॉग के साथ बने रहे।
तो मुझे लगी ठंड और मैंने ना सर भी धोया, कपड़े भी धुल गए, सब कुछ रेडी एकदम से, मैला वगैरह सब कुछ निकाल लिया। गधेरे में आने का इतना ही वो रहता है कि मतलब कपड़े भी धुल जाते हैं और मैला भी निकल जाता है। कपड़े भी इस तरह पत्थर में सूख भी रहे हैं, देखो साथ ही साथ सूख रहे हैं कपड़े, और सर भी धो लिया, सब कुछ रेडी हो गई हूँ मैं। अब जाऊँगी मैं घर, और घर में जाके मैं बच्चों के लिए बनाऊँगी खाना, क्योंकि ना बच्चों को ना आने का भी टाइम हो गया दोस्तों। क्योंकि ना उनका सोनिया का तो एक ही पेपर था, रुद्र के 2 पेपर हैं, और सोनिया जल्दी आ जाएगी क्योंकि आते ही भूख लग जाती है ना बच्चों को, तो इसलिए खाना भी रेडी करना पड़ता है। तो फाइनली मैं चलती हूँ घर, और आपको मैंने गधेरे का व्यू पूरा कुछ दिखाई दिया है। और इस तरह, और मुझे भी ठंड लग रही थी थोड़ा बहुत, मैं भी इस पत्थर में आई हूँ, बड़े से पत्थर में, और बड़े से पत्थर में मैंने थोड़ा सारा वगैरह सुखा लिया है। और अब जाके मैं चलती हूँ घर, और सीधा मिलती हूँ आपको घर। तो दगड़े जैसे ही मैंने ये टब सर में रखा, मैंने कहा मैं घर की ओर जाऊँगी, तो तब तक ये आदमी यहाँ पर से गया, तो बोल रहा है हाँ मैडम आपने कुछ कहा। मैंने कहा मैडम को कुछ नहीं कहा, तो मैंने आपसे कुछ कहा ही नहीं। तो मैंने बोला मैं तो अपने वीडियो में बोल रही हूँ, जो भी बोल रही हूँ। तो बोल रहा है मुझे लगा कि आपने कहा कि मैं आपके ये टब को ना आपके सर में रख दूँ। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं उठा लूँगी भैया, पहाड़ी है हम, कितने 50-50 किलो भी बोझ हम अपने आप उठा लेते हैं, सर में रख लेते हैं। तो हंसने लग गया, फिर चले गया। मतलब सभी को ये लगता है कि अकेले अकेले ब्लॉगिंग में मतलब क्या क्या बोल रहे हैं करके ना, तो लगता ही है जैसे पब्लिक में सामने जाओ ना, सभी को लगता है कि अकेले अकेले क्या बोल रहे हैं, किसके साथ बोल रहे हैं, वीडियो के साथ बोल रहे हैं। तो दोस्तों ये तिरंगा हमारा देश का, हिंदुस्तान का तिरंगा, ये भारत माता की जय, देखो कितना खूबसूरत लहर आ रहा है हवा के साथ। तो मैंने जो आपको पिछली वाली वीडियो में, पहले वाली वीडियो में दिखाया था ना कि ये पेड़ में कीड़ा लग गया, ये पेड़ बिल्कुल ही ख़राब हो गया, और इस पेड़ ने देखो फिर से ये पेड़ ना सही हो गया है, और इस पर इस तरह के फूल हैं, देखो इस तरह के, ये इसका फूल ना कुछ इस तरह होता है, इतना लंबा, और यहाँ से खिला खिला जैसा, देखो। दोस्तों फाइनली देखो धान भी एकदम पक चुके हैं, और धान की बालियाँ भी पक चुके हैं। 10 एक दिन में ये काटने के लिए हो जाएंगी धान, और काफ़ी कोई धान तो पक गए, कोई धान, ये तो पका हुआ धान है देखो। और इस तरह का यहाँ पर ना परसों आंधी तूफान से ना ऐसा नुकसान हुआ है, धान एकदम से लेट गए हैं देखो। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसा आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक हो, बाकी क्या चाहिए, है ना। और मैं एक बात बताना चाहूँगी, मम्मी ने आपसे कहा था कि जब तक मेरे पेपर नहीं होते तब तक व्लॉग नहीं करेगी सोनी, बट बात भी सही है। और आज मैं इसलिए व्लॉग कर रही हूँ कि थोड़ा सा बोलने के लिए आपको, क्योंकि आज मेरी है स्कूल की छुट्टी, और मैंने सोचा चलो आज थोड़ा बोल ही लेते हैं। तो अभी मैं आ रखी हूँ यहाँ होम स्टे में सामने, और मम्मी और भी उधर खड़े हो रखे हैं, और बाकी यहाँ देखो स्विमिंग पूल पूरा ऐसा हो रखा है, मिट्टी विट्टी जम रखी है। और ये बाकी अभी देखते हैं क्या होता है, बाकी धूप ले रहे हैं मज़ा। और ब्रोनो भी आ रखा है, ब्रोनो वहाँ पर बैठ रखा है, वो है ना, कबड्डी 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 खेलते चल। हिम्मत है तेरे में, हिम्मत है। सोनिया और ब्रोनो की हो रही कबड्डी, और देखते हैं कौन जीतता है। ब्रोनो 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 कह रहा है कबड्डी है, देखो ये देखो 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 देखो। ब्रोनो कह रहा है ना मेरे यहाँ कबड्डी खेलो, क्योंकि ये बोलता है ना कि मेरे यहाँ खेलो, है ना ब्रोनो, है ना बच्चे। कबड्डी 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 कबड्डी। चुप क्या हो गया? ये तो दोस्तों मेरा आज का जो थंबनेल, जो टाइटल नेम दिया गया है मेरा उसमें, तो मेरा टाइटल नेम इसलिए दिया गया है क्योंकि एक हमारे उत्तराखंड का था, जो वो था यूपी का, और उत्तराखंड में उसकी पोस्टिंग थी। तो मतलब वो ना, मतलब जंगल में ना गश्त के दौरान गश्त कर रहा था, गश्त उनकी पूरी टीम थी, और गश्त के दौरान बाघ ने उसको, बाघ के लपेटे में आ गया, और बाघ के लपेटे में आकर के उसकी जान चली गई है। तो दोस्तों मेरी भी कहानी एक बार ऐसा हुआ था, और जाने कितने बार हम लोगों के साथ ऐसा हो गया है। तो भगवान के बिना ना इस धरती पर एक भी पत्ता नहीं हिल सकता, जैसा ही भगवान चाहेगा होगा वैसा ही। तो किसकी रोटी कितनी तक होती है दोस्तों, वो तो भगवान ही तय करता है, कब किसको जाना है कब किसको आना है, वो तो ऊपर वाले की देन है। तो दोस्तों बस एक बार ना, कि अभी 5-6 महीने पहले की बात है, और 5-6 महीने पहले की बात ये थी, मेरे साथ ऐसा हुआ था, देहरादून से कोई टीम आई थी, और इसके पापा हो गए, और इनके साथ और भी लोग, बहुत सारी टीम चली गई थी, यहाँ से भी पूरी टीम चली गई थी, और देहरादून से जो बड़े अफसर की टीम आई थी, वहाँ से उनको दिखाने के लिए जाना था।
तो जाना था तो ये पहुंच गई जंगल, और जंगल में ऐसा हुआ कि क्या ही कहूँ। और मैं घर में कर रही थी काम, और हमारे घर में कोई मेहमान भी थे, तो मेहमान भी बैठे थे, कहीं गांव के ही थे। तो फिर जाके जैसे ही वहाँ पहुँचे तो वो ना पता नहीं जैसे ही इनका वहाँ जंगल में पहुँचना, और जंगल में पहुँचने के बाद ये अपनी टीम को वहाँ की चीज़ें सारी दिखा रहे होंगे, क्या है कहाँ पर कैसा है, कि ये चीज़ सब चीज़ दिखानी पड़ती है। तो तो उनको दिखा रहे थे जो टीम आई थी। तो इसके बाद वो बाघ ना पता नहीं पेड़ के पीछे को बैठा रहा, पता नहीं क्या हो गया, वो किसी को शिकार करते हुए या लेके बैठा हुआ होगा। तो उसे उस बाघ को ना ऐसा लगा कि मेरे पे ये मेरे शिकार को ना छीनने आ रहे हैं, इसलिए इनकी आवाज़ से वो जैसी वो दहाड़ा वहाँ से दोस्तों, जैसी वो दहाड़ा, जैसे उसने मतलब 2-3 है ना, 2-3 बार उसने आवाज़ लगाई, और एक तो जैसे वहाँ पहुँचे वो बाघ भी ऐसे ही मतलब दहाड़ने लगा, और दहाड़ते हुए सारी टीम गई भाग वहाँ से। और पूरा जो टीम थी और इनकी भी आधे से आधे लोग सब चले गए थे, और इसके पापा के पैर में था दर्द, वो तो वो भाग नहीं पाए। और मुझे ना गाँव वाले के मतलब कहीं से फ़ोन आ गया था कि वहाँ ना बाघ ने उन लोगों पर अटैक कर दिया, और मुझे इतनी चिंता हो गई, इतनी चिंता हो गई ना सच में। मुझे ना इसके पापा के उनके पैरों में भी उस दिन बहुत काफ़ी दर्द था, वो चल भी नहीं चल बहुत कम चल पा रहे थे, क्योंकि गश्त में इतनी दौड़ करनी पड़ती है ना कि आदमी वैसे ही थक जाता है। और 15-16 किलोमीटर या 20 किलोमीटर तक उनकी चलना, तो ऐसे आदमी थक जाता है। तो जैसे ही वो बाघ बाहर निकला और आमने सामना हो गया, और कई लोग आधे से आधे लोग तो गिर गए, किसी के हाथ छिल गए, किसी के पैर छिल गए, किसी का क्या हो गया। तो वो और इसके पापा ने फिर वहाँ पर जाके वो खड़े हो गए, बाघ बाहर को निकला, उस जो बूझे मतलब जो पेड़ के पीछे था वो बाहर निकल गया, और निकलते निकलते एकदम सामने देखने लग गया, और टक्कर पे इसके पापा के टक्कर पे आ गया। इसके पापा के टक्कर पे आया तो बाघ इसके पापा को देख रहा, और इसके पापा बाघ को देख रहे हैं। और जो उनके हाथ में डंडा था वो डंडा को दिया उन्होंने टेक, ऐसे करके ऐसे डंडा पूरा टेक दिया, और ऐसे करके खड़े हो गए, जैसे स्टैचूज नहीं होता खड़े, वैसे ही खड़े हो गए, और बाघ को देखने लगे, और बाघ इनको देखने लग गया। अगर बाघ के सामने से वो भाग जाते ना, तो बाघ ना एकदम सभी पर झपट लेता। इसलिए ना जो 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 इस विभाग में काम करते हैं ना, उनको हर चीज़ का अनुभव है, हर चीज़ का पता है कि कौन से जानवरों से कैसे टच में रहा जाता है, और कैसे जानवर कैसे इनसे बचा जाता है। तो इन लोगों को सभी को, इन कर्मियों को जो इन वन विभाग में हैं, जो इन लोगों को सभी को पता होता है कि कैसे क्या होता है। तो इसके पापा ने दिया टेक डंडा, और उसके बाद आमना सामना देखने, बाघ इनको देख रहा है, ये बाघ को देख रहा है, सिर्फ इतनी दूरी में, इतनी दूरी में जितनी में ये लड़की है और यहाँ पर मैं हूँ, दोनों माँ बेटी हैं, इतनी दूरी में बाघ देख रहा है। और स्टैचू जैसे इसके पापा खड़े हो गए, और बाघ को देखते ही, और बाघ ने देखा, और एकदम से बाघ पीछे को मुड़ा चला गया, और उसके बाद जैसे ही चला गया, इन्होंने लट्ठा करा, फिर ये भी आराम से इधर को आने लग गए। तो इस तरह की मतलब मैं एक कहानी जो हम लोगों के साथ हुई थी, ये दर्दनाक कहानी, जैसी मेरे पास कॉल आया, और जैसे ही मेरे पास कॉल आया घर में कि हाँ यार उन लोगों पर ना बाघ ने अटैक कर दिया, मेरे सच में भगवान, मेरे इतने प्राण आज मैं मेरे इतने इतने प्राण हो गए थे, मेरे को बहुत चिंता हो गई थी कि मेरे हाथ से ना सब मेरी ज़िंदगी चली गई, मेरे साथ मतलब इतना मतलब मैं मन जो मेरे घर में थे ना, उनको पता होगा कि उसमें मेहमान भी थे मेरे घर में, उनको पता होगा कि मैं कितना रोई, मतलब आँखों में आंसू आ जाते हैं। और फिर वह कि मैं मन रोई, और मुझे ना मतलब मैंने कहा मेरी ज़िंदगी चली गई अब। मुझे मतलब वो हो गया था जब वहाँ से फ़ोन, और जंगल में ना नेटवर्क भी नहीं मिलता है, और फ़ोन भी नहीं लगता है। कई बार मैं फ़ोन मिला चुकी थी, फ़ोन भी नहीं लगा, क्योंकि बचाने वाला और ले जाने वाला भी वही है, और सब कुछ कराने वाला भी भगवान है, उनसे बढ़कर कुछ नहीं है। मेरा टाइटल नेम जो था इसी के कारण अपेक्षक था कि हम लोगों को भी डर लगी रहती है। तो देखो पहाड़ी कद्दू, और आजकल ना वो कद्दू का ही सीज़न है, और जिसको हमारी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं जुम्हिया, जुम्ही बोलते हैं हमारी पहाड़ी भाषा में। देखो कितनी मतलब कौन अच्छी है, इस पर नाखून भी बोल रहे हैं ना, बहुत ही अच्छी है। और मतलब जुम्ही की सब्ज़ी ना बहुत ही अच्छी होती है। और इस तरह ककड़ी ये भी पीली हो गई है, और रायता के काम आएगी वाली ककड़ी। और ये देखो दोस्तों इसके पैर देखो, इस तरह पैर से हिलाएगा, हल्के हल्के पैर को हिलाएगा, और मुंह में ठूसा है इसने कम्बल, और ऐसे ही सो जाएगा। अब ये इसको नींद लग रही है, क्योंकि ना ये जब भी सोता है ना, तो इसको ना इसके मुंह में ना ज़रूर कपड़ा होना चाहिए, ये हमारे ब्रोनो में खासियत है। जब भी हो ना, ये तो ये कम्बल चबाएगा, कम्बल को मुंह में रखेगा। देखो ये कम्बल इसने पूरा रखा है, हल्के हल्के आँखें भी बंद करी है, और एक पैर ना ऐसे हिला के सोता है। ये साइकिल जैसे चलाता है ऐसे करके, और तब जाके सोएगा ऐसे। हाँ दोस्तों, आज की कहानी यही थी। तो आज ये ब्लॉग कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आज ये ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बेल आइकन प्रेस करके एकदम,
और पे प्रेस करके दबा दीजिए जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुँचे। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। बाय बाय। ब्रोनो भी आ गया। बाय बाय।